श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। ऐसे में आपके प्रश्न आते हैं कि क्या सर्दी में हम बिना स्नान किए ही महादेव की और सभी देवी देवताओं की अपने घर के मंदिर में शाम के समय बिना स्नान के पूजा कर सकते हैं या हम शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। सर्दी में हमें शिवलिंग पर कैसे जल चढ़ाना चाहिए, क्या हम गर्म पानी करें इसके लिए, शिवलिंग पर से किस दिन जल नहीं लाना चाहिए, इस तरह से कई प्रश्न प्राप्त होते हैं। कब हमें जो है शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है, सर्दी में महादेव की सेवा पूजा कैसे करें, इस वीडियो में बहुत श्रेष्ठ जानकारी आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। आप सब जानते होंगे शिव युग चल रहा है। महादेव की भक्ति श्री रामचंद्र जी ने की थी, महादेव की भक्ति माता सीता ने की थी, महादेव की भक्ति भगवान श्री कृष्ण ने की थी। महादेव सर्वे सर्वा हैं। दैत्यों ने उन्हें पूजा था, किन्नरों ने उन्हें पूजा था, पशुपतिनाथ उन्हें कहा जाता है। कुल मिलाकर सभी भक्त भूत भविष्य वर्तमान में जो कारक है वह भोले बाबा ही है। सर्वे सर्वा है वह भोले बाबा है। उन्हें कोई महल दो महला नहीं चाहिए, साधारण सरल आपके सच्चे भाव चाहिए, मात्र एक जल का लोटा चाहिए। इस दौर में, इस युग में गुरुजी ने हम सभी को खास तौर पर शिव भक्ति के लिए जागृत किया। खैर हमारे तो इष्ट पितृ देवता के रूप में, इष्ट देवता के रूप में महादेव ही हैं, तो इस कारण से मैं तो अधिक से अधिक महादेव के नाम मंत्र का जाप करना या उनकी भक्ति करना मेरा धर्म है और कर्म है, यही मेरा मार्ग है। तो आप सभी भी अपनी राय लीजिएगा और बताइएगा, मुझे कहने का अर्थ है, क्योंकि गुरुजी ने हमें कई तरह की शिव भक्ति मार्ग सिखाया है। आप जानते होंगे आप सभी के जीवन में गुरुजी ने क्या परिवर्तन किया, मुझे बताइएगा। आप भी मेरी तरह यही बात मानते हैं तो मुझे बताइएगा। बात कर लेते हैं सर्दी की। तो हम सभी जानते हैं भाव आपके जिस भी स्वरूप में हो, परंतु भगवान की भक्ति सर्दी गर्मी या बरसात किसी मौसम में रुकनी ही नहीं चाहिए, किसी भी स्वरूप में रुकनी नहीं चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप सभी को शिवलिंग पर नियमित रूप से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। बच्चा हो या बड़ा, नियमित रूप से शिवलिंग पर, घर के मंदिर में हो, मंदिर जाना दूर होता है तो घर पर ही एक आंगुल के बराबर शिवलिंग लाकर स्थापित करें। जिस घर में शिवलिंग होता है उस घर में महादेव सदा सर्वदा के लिए वास करते हैं, उनकी शक्तियां वास करती हैं और नकारात्मक ऊर्जा इससे खत्म होती है। साथ के साथ अगर घर पर शिवलिंग होता है तो हमारे बच्चे देखते हैं कि माता पिता क्या कर रहे हैं, आपके मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति होती है तो आप उनसे कहते हैं तो आप एक महान कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे फैला रहे हैं। तो आपके घर में जो पूजा मंदिर है वहाँ शिवलिंग है तो आप नियमित पूजा करेंगे तो आपके बच्चे भी उसी तरह से सीखेंगे। तो नियम बांध लीजिए, सप्ताह के 7 दिन किसी भी स्थिति में हो शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। घर पे शिवलिंग रखे हैं तो कभी भी भूल कर भी शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाए बिना नहीं छोड़ना है। जिस तरह से आपको भोजन की भूख लगती है ठीक उसी तरह से महादेव के शिवलिंग पर 4 पहर। आपके प्रश्न आते हैं दीदी क्या हम शाम को जल चढ़ा सकते हैं? इस बात का यह प्रमाण है, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है जिसमें से जल बूंद बूंद करके शिवलिंग पर पड़ता है, क्योंकि महादेव के विष का प्याला उन्होंने नीलकंठ उन्हें कहा जाता है, उन्होंने पी लिया था जगत के कल्याण के लिए। इस कारण से सभी देवी देवताओं ने उन पर जल की वर्षा की थी, अर्थात जल उन्हें समर्पित कर दिया था। तब से ही महादेव जिससे अधिक प्रसन्न होते हैं वह मात्र जल है। मेरे महादेव को कोई भी महल दो महले की आवश्यकता नहीं, कोई विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं, मात्र एक जल का लोटा से वह तृप्त हो जाते हैं। तो हर मौसम में कोई गर्म पानी करने की आवश्यकता नहीं। कई भक्तजन क्या बताते हैं कि गर्म पानी कीजिए, ये कैसी मूर्खता है। जरा आप सोचिए कि कभी सुना आपने कि शिवलिंग पर गर्म पानी चढ़ाया जा रहा है? यह मनगढ़ंत बातों के चक्कर में ना पड़े। वह कैलाश में बर्फ के वह वहाँ रहने वाले हैं, केदारनाथ में उन केदारेश्वर महादेव कहे जाते हैं। तो वह जो है कैलाश पर्वत पर जहाँ बर्फ ढकी रहती है वहाँ रहने वाले हैं। वह निराकार हैं, जो है स्वरूप में है। तो आप उन पर गर्म पानी चढ़ाएंगे तो मुझे तो इस बात को सुनकर ही बड़ी हंसी आती है। मेरे तो सर्वे सर्वा इष्ट देवता हुए हैं, तो आप गर्म पानी कैसे सोच सकते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा? कभी भी कितनी भी सर्दी हो, वह महाकाल है, उन्हें वह कालों के काल है, उन पर गर्म पानी नहीं चढ़ाया जाता। इस भ्रम को आप तोड़ें हर स्वरूप में। और जो भी यह वीडियो बना रहा है कि गर्म पानी डाले शिवलिंग पर, यह एक आडंबर है। मनगढ़ंत बातों में कहीं कहीं सुना आपने कि शास्त्रों में लिखा गया है कि शिवलिंग पर गर्म पानी सर्दी में चढ़ाया जाता है? ऐसा कभी नहीं किया जाता, किसी भी स्वरूप में नहीं किया जाता। सामान्य सरल तरीके से शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, रोज चढ़ाना है। इस प्रक्रिया का नियम बना लीजिए और आप सभी को दिन बार के अनुसार चढ़ाना है। इस चीज़ को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। रोज सुबह उठें, नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए
या कोई भी सरल से मंत्र का स्मरण करते हुए सोमवार के दिन अपने जल के लोटे में कोई उपाय आप नहीं करते, छोड़िए उपाय को, नहीं कीजिए, परंतु जल का लोटा लीजिए। सोमवार के दिन उसमें कच्चा दूध डालें कोई, और साथ के साथ उसमें आप सभी सफ़ेद फूल डालें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, चाहे तो शक्कर मिला सकते हैं, घर में जो भी है चीनी जो है या सफ़ेद चीज़ें चंद्रमा से जुड़ी होती है और महादेव को प्रिय है। सोमवार के दिन कच्चा दूध यह जो सफ़ेद चीज़ें हैं इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि महाकाल के मस्तक पर वह विराजमान है। मंगलवार के दिन मांगलिक दोषों को दूर करने और मंगल ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत बनाने के लिए आप सभी को लाल फूल, लाल चंदन, मसूर की दाल डालनी चाहिए। इससे भी ज्योतिष में वर्णन है, सौभाग्य मिलता है। बुधवार के दिन आप सभी को शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जो हरा मूंग होता है वह समर्पित करना चाहिए। आप सभी कुछ पत्तियां या कोई हरे रंग की वस्तु भी इसमें डाल सकते हैं, उससे जल चढ़ाए, बुध ग्रह मजबूत होता है। दुर्वा भी आप डालकर चढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले रंग का चंदन, चने की दाल, गुड़ डालकर, पीले फूल डालकर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। और साथ के साथ शुक्रवार को लाल चंदन, ज़्यादा से ज़्यादा कमल गट्टे का जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शुक्रवार की बात कर ली, शनिवार के दिन काले तिल चढ़ाएं, लौंग चढ़ाएं। शनि राहु को दूर करने के लिए आप जो है जितना संभव हो काली वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाएं। रविवार के दिन गेहूं, तांबा, इन चीज़ों को शिवलिंग पर हर स्वरूप में लाल चीज़ें चढ़ाने से सुख मिलता है। तो इस तरह से आप सभी को रोज़ नियमित रूप से हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और रोज़ जो है शिवलिंग से चढ़ा हुआ जल आपको प्राप्त करना है। कभी कभी विशेष तिथियों में आप सभी रुद्राक्ष मिश्रित जल भी चढ़ाएं और उसे प्राप्त करें, रोज प्राप्त करें और रोज घर लाएं, घर पर छिड़काव करें, स्वयं आचमन करें और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। कभी भी किसी भी अवस्था में यह कार्य न करें। अब प्रश्न आते हैं, सर्दी में हम सभी जो है बिना नहाए ही क्या सुबह शाम पूजा कर सकते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न आता है, नहीं, सुबह तो नहाना ही है। हर स्वरूप में कितनी ही सर्दी हो, कितनी ही गर्मी हो, आपको स्नान करना चाहिए, परंतु शाम की बात आती है तो यह साधारण सरल तरीके से नहीं, आप बिना नहाए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, परंतु सुबह आपको स्नान करना चाहिए। अगर परिस्थिति बहुत विपरीत है तो गुनगुना पानी कीजिए, परंतु बिना नहाए भगवान जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। शाम को आप सभी इस बात का ध्यान रखिए, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं, कुल्ला करें, हाथ पैर धो लीजिए और साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, या अन्य देवी देवता भी आपके घर के मंदिर में है तो उनका पूजन करें। अब प्रश्न आते हैं, दीदी कब हमें शिवलिंग से चढ़ा हुआ जल नहीं लाना है और कब शिवलिंग पर जल चढ़ाना है? रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, परंतु यहाँ पर शर्त यह है कि आपको अपना ही जल का लोटा प्रयोग लेना है, अपने ही घर से जल लेकर जाना है और अपने ही जो है सभी चीज़ें ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी भी यह गलती ना करें कि आप सभी जो है शिवलिंग का जल का लोटा प्रयोग ले रहे हैं और शिवलिंग का ही जल ले रहे हैं और वहाँ से जल आप वापस ला रहे हैं, तो यह दोष युक्त है, कोई इसका परिणाम नहीं मिलता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो सही विधि से चढ़ाएं और सही विधि से उसे घर लाएं, नहीं तो आप अपना कुछ भी महादेव को समर्पित नहीं कर रहे हैं और मंदिर से खाली हाथ, यह ठीक नहीं है। मंदिर में आप अपने घर से जल ले जाए तब जाके लाएंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। आप कहीं अन्य जगह जा रहे हैं तो जैसे गंगा जमुना जी यहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर अपनी तरफ से दान देकर आए। काशी का जल कभी भी, काशी की मिट्टी, काशी का जल गुरु जी कहते हैं आपको नहीं लाना है, यह दोष उत्पन्न करता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि कई वर्षों की तपस्या के बाद जो है जीव को काशी में जो है जन्म मिला होता है, मृत्यु मिली होती है, तो शास्त्रों में वर्णित है। गुरु जी प्रदीप मिश्र जी के साथ साथ अन्य गुरुजन भी कहते हैं कि काशी से कोई भी वस्तु हमें नहीं लानी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि काशी में मृत्यु होना ही एक सबसे बड़ी बात होती है। कहा जाता है काशी में जो मृत्यु प्राप्त हो जाती है वह सीधे महाकाल की धरती पर जाता है, अर्थात कैलाश जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि काशी से कभी भी आप सभी को जल नहीं लाना है, कोई भी चीज़ काशी से नहीं लानी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इन स्थानों पर, पवित्र स्थानों पर जाते हैं, काशी से तो नहीं लानी है, हरिद्वार इत्यादि इन जगह से आप गंगा जल, जल इत्यादि भर कर लाते हैं तो आप लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु वहाँ दान जरूर से देकर आना है, तभी आपका घर जल लाना सफल होगा। देखिए इस कलयुग में दान का इतना महत्व है जिसकी कोई कल्पना वर्णन नहीं किया जा सकता है। दान पर ही यह कलयुग तुला है। जब तक दान चलता है तब तक ही यह जीवन का चक्र चल रहा है। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो कहीं भी जाते हैं तो जल भले ही घर लाए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ अपना जल का लोटा नहीं ले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ आप अपने घर से जल नहीं वहाँ से लाना चाहते हैं, परंतु वहाँ दान देना जरूरी है, तभी आपका जीवन सफल होगा और वहाँ से लाने वाली वस्तु आपके लिए फलदायी होगी। तो इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा।
इससे ज़्यादा भगवान शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाइए, सभी चीज़ें चढ़ाए, परंतु गर्म पानी कभी नहीं चढ़ाए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपके भाव हैं या आपके नियम है, आपकी इच्छा है, परंतु मेरा जहाँ तक मत है, जहाँ तक ज्ञान है, शिवलिंग पर कभी भी गर्म पानी नहीं चढ़ाया जाता है। सिर्फ आप शिवलिंग को आपके भाव के अनुसार जल इत्यादि समर्पित करने के बाद सुंदर भाव सच्चे मन से उनको उड़ाएं। किसी भी टोपी या जो भी आजकल कर रहे हैं, ये अपने मन के भाव हैं, यह आपकी भक्ति है। जैसे आप लड्डू गोपाल को रखते हैं, कई लोग शिवलिंग को भी उड़ाकर जो है हर स्वरूप में रखते हैं, परंतु वह निराकार है। वह एक ऐसे स्वरूप हैं जो नीलकंठेश्वर कहलाते हैं। कैलाश पर्वत में उनका वास है। बागंबर छाला वह ओढ़ते हैं, भस्म रमाए हुए हैं, और उनके गले में वासुकी नाग है। तो वह किस स्वरूप में ठंडे हो सकते हैं? वह तो अपने आप में बर्फ जो है रहने के स्थान उन्होंने चुना है, तो उन्हें तो सर्दी लगने का कोई कार्य है ही नहीं। आपके भाव है, आपकी भक्ति है, इससे ज़्यादा आपने सोचने समझने की क्षमता है। सभी अपने लिए आज़ाद है, परंतु यह शास्त्र नियम कहता है कि कोई इस स्वरूप में फल देने वाला नहीं है। आशा है, उम्मीद है मैंने अपने जो है विचार आपके सामने रखे। यह आपकी इच्छा है कि आप किस स्वरूप में अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, भगवान की पूजा आराधना दान पुण्य में समय व्यतीत करें और सर्दी का आनंद लें। अपना ध्यान रखें, अपने लड्डू गोपाल भगवान जी का ध्यान करें, खूब गर्म वस्तुएं खाएं, भगवान जी को भोग लगाएं, दान करें। राधे राधे, हर हर महादेव।